गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रेपरेशन कैसी चल रही है केवीएस की? हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ इंग्लिश के टेंसेस, उसके स्ट्रक्चर, उसके यूजेस और साथ साथ पीवाई के क्वेश्चंस और एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन। एरर डिटेक्शन जो क्वेश्चंस हैं वो कंफ्यूज करते हैं कि ये एरर कौन से उससे है, कौन से पार्ट से है, पार्ट ऑफ स्पीच से है, तो किस तरीके से हमें इसे करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। आपने बचपन में पढ़ा होगा ये जो टेंसेस का स्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ें। इसमें हम एक क्विक रिवीजन के थ्रू जाएंगे और उसके बाद हम उसमें एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है टेंसेस जो होते हैं उसके 3 पार्ट्स होते हैं, आपका प्रेजेंट, पास्ट और आपका फ्यूचर। तो हम सबसे पहले प्रेजेंट का सिंपल प्रेजेंट हम पढ़ने वाले हैं। इसमें 4 पार्ट्स हैं। देखिए, पहला होता है सिंपल प्रेजेंट। आप नाम से क्लियर है, सिंपल प्रेजेंट का मतलब जो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, और ये किस लिए होता है? हैबिट्स, रूटीन, यूनिवर्सल ट्रुथ, फैक्ट्स और परमानेंट स्टेटस के लिए। देखिए, डेली, यूजुअली, ऑफन, ऑलवेज, एवरी डे, जनरली, नेवर और सेल्डम, ये चीज़ें जहाँ आपको दिखेंगे आप समझ जाएंगे कि ये जो पार्ट है ये आपका सिंपल प्रेजेंट का है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस में आपकी पहचान आपको पता है, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस में आई एन जी, एक्शन हैपनिंग नाउ और टेम्पररी एक्शन फ्यूचर प्लान के लिए, जैसे नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, करंटली, दिस वीक, लुक, लिसन, यानी कि जो चीज़ चल रही है, जो चीज़ कॉन्टिन्यूटी में है। मैं खाना खा रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस में हैज़, हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्शन कंप्लीटेड इन द रीसेंट पास्ट विद अ रिजल्ट इन द प्रेजेंट, अनस्टेटेड पास्ट टाइम या एक्सपीरियंस, यानी कि जो चीज़ प्रेजेंट में अभी अभी पूरी हुई है, रीसेंट, जस्ट, ऑलरेडी, येट, एवर, नेवर, रिसेंटली, सो फार, सिंस, फोर, टिल, नाउ। ये फॉर और सिंस का जो यूज़ है वो हम आगे पढ़ेंगे। आगे है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सब्जेक्ट हैज़, हैव प्लस में बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू, एम्फेसिस ऑन ड्यूरेशन। देखिए, सिंस, फॉर अ लॉन्ग, वीक, मंथ, हाउ लॉन्ग। फिर पास्ट पे आते हैं। पास्ट आपको पता है कि इसमें वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है उसको हम यूज़ करते हैं किस में? सिंपल पास्ट में। जहाँ पे आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाए, ये इसकी एक पहचान है, तो आप हम क्या कहेंगे? वो क्या है आपका? सिंपल पास्ट। देखिए, एक्शन कंप्लीटेड एट द स्पेसिफिक पॉइंट इन पास्ट, पास्ट में जो है एक्शन कंप्लीट हो चुका है। येस्टरडे, लास्ट वीक, मंथ, ईयर, अगो, इन 1990, व्हेन और देन। ज़्यादा कंफ्यूज होने की इसमें आपको ज़रूरत नहीं है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो एक एक चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। ये बस रिवीजन के लिए आपका है। सेकंड है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस, सब्जेक्ट वॉज वर्ब प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आई एन जी, एक्शन इन प्रोग्रेस, सर्टेन टाइम और एक्शन इंटरप्टेड बाय अनदर, वाइल, एज, दैट टाइम और व्हेन। पास्ट परफेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट, ये देखिए हैड आ गया आपका, हैड आएगा आपका परफेक्ट में, याद रखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट में सेकंड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एन जी कॉन्टिन्यूस, ईजी है, ये मैचिंग है सब में। और आपका परफेक्ट में हैड। लेकिन जब प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो हैज़ और हैव था, ये ध्यान रखेंगे। हैज़ और हैव परफेक्ट में आएगा, हैड भी परफेक्ट में आएगा, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो आपका पास्ट। ओके, तो इसमें क्या है? अर्लियर ऑफ टू कंप्लीटेड एक्शन इन पास्ट, द एक्शन दैट हैपन फर्स्ट। ये 2 एक्शन पास्ट में हो चुके हैं, बिफोर, आफ्टर, बाय द टाइम। इसके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, तो आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। ये आपका नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। देखिए, इसमें आपका ये आपका फोर्थ है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सब्जेक्ट हैड बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आई एन जी, एक्शन दैट कंटिन्यूस टू अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट, यानी कि जो ड्यूरेशन पे फोकस करते हैं, फोर, सिंस और बिफोर। इन तीनों से क्वेश्चंस जो है आते हैं। आगे फ्यूचर की बात करते हैं। तो फ्यूचर क्या है हमारा? देखिए, फ्यूचर में हम देखेंगे विल और शेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, सिंपल एक्शन जो कि फ्यूचर में होने वाला है, कल, नेक्स्ट वीक, मंथ, ईयर, सून, इन फ्यूचर। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूस आपका तीनों में ही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आएगी। इसमें फर्स्ट में आपका प्रेजेंट में इज एम आर, आपका पास्ट में वॉज वर, और आपका वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आई एन जी इसमें आएगा। एंड एक्शन दैट विल बी प्रोग्रेस एट स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, द दिस वीक, टुमारो, नेक्स्ट वीक, 10 AM टुमारो। परफेक्ट की बात करेंगे तो विल, शेल, वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम और इवेंट इन द फ्यूचर, यानी कि जो आने वाला हो। ठीक है, आगे ये आपके एग्जांपल्स हैं।
कॉन्टिन्यूस की बात करें बहुत ज़्यादा रेयर होता है, कभी कभी आता है विल शेल हैव बीन और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये आपका 4 बाय नेक्स्ट मंथ। ये क्विक रिवीजन थी, आई होप ये आप सबको आते होंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए ये जनरल टेंस यूजेज है, शुरू करते हैं। फर्स्ट है आई डैश वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश द असाइनमेंट। देखिए ये क्या कह रहा है कि मैंने जो पूरा आफ्टरनून काम किया और अभी अभी जस्ट असाइनमेंट फिनिश कर लिया, उसने वो फिनिश किया है, तो हमारे किस में जाएगा, ये आपका अभी अभी जस्ट किया है, तो ये जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, हैड बीन नहीं आएगा, हैव बीन, शेल भी नहीं आएगा, फ्यूचर की बात नहीं और एम नहीं आएगा, तो आपका आंसर जो जाएगा वो आएगा हैव बीन। ये हैव, ये देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन भी है। हैव बीन द एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूस अंटिल नाउ, हैव जस्ट फिनिश्ड, इसलिए ये आएगा हमारा पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये आपने पढ़ा होगा द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर केम, कि जब तक डॉक्टर आया जो पेशेंट है वो मर चुका था। ठीक है, अब देखिए वो क्या है, ऑलरेडी बिफोर द डॉक्टर केम, आपको मैंने अभी ऊपर बताया था जब दो चीज़ें कंबाइन होंगी तो हमारा क्या होता है, पास्ट परफेक्ट दो एक्शंस को जोड़ता है। ठीक है, ये देखिए इसमें आ जाएगा आपका डाइड नहीं आएगा क्योंकि ये सिंपल नहीं है, आपका हैज़ डाइड नहीं आएगा, और डॉक्टर के आने से पहले ना तो ये पास्ट में जाएगा, तो आपका हैड डाइड आएगा इसमें। वॉज डाइंग नहीं आएगा, ये आपका कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो देखिए हैड डाइड, पास्ट परफेक्ट इज यूज फॉर द एक्शन दैट हैपन अमंग टू पास्ट एक्शन, डाइंग हैपन बिफोर द डॉक्टर केम। आई होप ये आपको दो क्वेश्चन जो हैं क्लियर हैं। आप प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे देखते हैं, रोहन डैश द मूवी बिफोर ही रीड द रिव्यू। देखिए बिफोर आ गया कि रोहन ने जो है मूवी के साथ जो भी किया, बिफोर ही रीड द रिव्यू, कि उसने रिव्यू पढ़ने से पहले। तो देखिए वॉचेज नहीं आएगा, हैव वॉच्ड नहीं आएगा, हैड आएगा क्योंकि ये क्या है हमारा एक्शन को जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसकी तरह सिमिलर, वॉच वॉचिंग नहीं आएगा। तो देखिए इसमें आएगा हैड वॉच्ड, कि उसने क्या है पहले ऑलरेडी देख ली थी, हैड वॉच्ड। नेक्स्ट, बाय द मंथ, बाय नेक्स्ट मंथ। देखिए नेक्स्ट मंथ की बात कर रहा है तो इसका मतलब फ्यूचर है, ये नेक्स्ट मंथ आपको रिप्रेजेंट करता है। वी शेल, ठीक है, वी शेल हैज़ कंप्लीटेड, कंप्लीटिंग, कंप्लीटेड या फिर हैव कंप्लीटेड। तो उसने बोला नेक्स्ट मंथ की बात है, तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट है, यानी कि वो काम हो जाएगा। तो जब परफेक्ट की बात करते हैं तो हम हैव कंप्लीटेड के साथ जाएंगे। इनमें से कौन सा टेंस जो है फैक्ट और जनरल ट्रुथ को बताता है, ये सबसे पहले बताया था मैंने आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टेंसेस के साथ हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। इसका कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। चलिए, एवरी बॉय एंड गर्ल डैश प्रेजेंट इन द क्लास टुडे। एवरी, एवरी के साथ क्या आता है, ईच और एवरी जो है हमारा, ये ध्यान से सुनिएगा आप, ईच और एवरी के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब, और उसके बाद नाउन, जैसे प्रेजेंट इन द क्लास टुडे, तो ये क्या होगा हमारा इज़, ये ध्यान रखेंगे हम। ईच हो, एवरी हो, ये इसके साथ हम इज़ यूज़ करेंगे। हम कंफ्यूज होते हैं कि नहीं एवरी है सबकी बात है तो आर लगा देंगे, इसमें आर नहीं लगेगा। अब देखिए, नाइदर ऑफ द पेंटिंग्स डैश सोल्ड, ना ही नाइदर यूज़ होता है दो के लिए नेगेटिव फॉर्म में, ठीक है। तो उसने नाइदर आइदर वन ऑफ के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगी, ये आपका मैं आपको जो सब्जेक्ट वर्ब है उसमें बताऊंगी, ठीक है। सिंगुलर लगेगी तो आपका क्या होगा, हैव बीन, या फिर आपका वर, या फिर आर, या फिर वॉज। तो आपका वॉज जो है वो सिंगुलर में जाएगा, आपका आर जो है और ये सारे प्लूरल में जाएंगे। द चीफ गेस्ट विद हिज वाइफ, चीफ गेस्ट की बात हो रही है, वाइफ उसके साथ क्या है, आपको उसके साथ अलॉन्ग है या फिर उसके साथ यूज़ हुई है। हम बात किसी करें, चीफ गेस्ट की बात करें ना, अलग नहीं है, विद हिज वाइफ है, तो आर लिविंग आएगा, या फिर आपका हैव लेफ्ट आएगा, या फिर हैज़ लेफ्ट आएगा, या लेफ्ट आएगा। तो आपका इसमें हैज़ लेफ्ट आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि विद अलॉन्ग, ये देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन है, विद अलॉन्ग विद एज वेल एज, और इसके साथ हमेशा जो है फर्स्ट सब्जेक्ट की बात होती है। चीफ गेस्ट सिंगुलर है, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ द अंकल एंड देयर फ्रेंड्स या एंड देयर वाइफ, तो हम वाइफ के और देयर की बात नहीं करेंगे, हम अंकल की बात कर रहे हैं तो हम अंकल के साथ जाएंगे। तो ये हमारा क्या है, आपका सिंगुलर, तो इसमें हम उसको सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, द न्यूज़ नॉट अपडेटेड टाइमली। देखिए न्यूज़ को हम क्या करते हैं, न्यूज़ एक पहली बात तो जो न्यूज़ है उसको हम कभी न्यू यूज़ नहीं करते, या एस जो है प्लूरल के लिए यूज़ नहीं करते। तो न्यूज़ अपने आप में ही क्या है, अपना सिंगुलर नाउन है, अनकाउंटेबल है। न्यूज़ को हम कभी काउंट नहीं करते, 2 न्यूज़ 3 न्यूज़,
तो इसमें क्या है हमारा, ये जाएगा द न्यूज़ इज़, न्यूज़ आर नहीं जाएगा कभी भी, ध्यान रखिएगा। मैंने क्वेश्चन बहुत छाट के इसमें रखे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। और क्या बोलते हैं, ये देखिए, न्यूज़ इज़ कंसिडर्ड एन अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन, ध्यान रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं, ये आपका है, इट इज़ हाई टाइम यू डैश अ कंप्लेंट अगेंस्ट द मिसचिफ मेकर। क्या, लॉज, लॉज्ड, हैड लॉज्ड या लॉजिंग। लॉजिंग आपका नहीं आएगा। इसमें क्या है, इट्स हाई टाइम, हाई टाइम जो है सिंपल पास्ट टेंस पे बात हो रही है कि अब समय आ गया है, यानी कि वो जो सिंपल पास्ट है उसमें यूज़ हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम जाएंगे लॉज के साथ, कि आपको जो है वो करवानी चाहिए, ठीक है। ये इसके एक्सप्लेनेशन, ये यहाँ पे हमारा एक पार्ट ख़त्म होता है। अब हम आते हैं एरर पे। देखिए, अब हम कलर नेक्स्ट लेते हैं। यहाँ तक आपको आई होप समझ में आया होगा, अगर फिर भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे बता सकते हैं। हम लेते हैं ब्लू कलर, ठीक है। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। द कमिटी हैज़ बीन डिस्कसिंग द इशू सिंस लास्ट वीक बट डिड नॉट रीच अ कंक्लूजन येट। देखिए, ऐसे क्वेश्चन देखिए सबसे पहले तो हमें लगता है इसका डर कि भैया क्या है, ये कैसे है। तो हम उसे डरना नहीं है, उसको क्लियर करना है। अब हम देखेंगे ब्लू के साथ, ठीक है। देखिए, पहला इसने कहा द कमिटी हैज़ बिन डिस्कसिंग द इशू, जो कमिटी है वो जो इशू है उसको डिस्कस कर रही है लास्ट वीक से, लेकिन डिड नॉट रीच अ कंक्लूजन कि येट, कि जो अभी तक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाई है। तो इसमें क्या गलत है, ये देखिए, इसमें येट गलत है। कैसे गलत है, देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन मैंने ऐड किया है। द यूज़ ऑफ येट रिक्वायर्ड द प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस अक्रॉस द क्लोज। द फ्रेज डिड नॉट रीच, ये सिंपल पास्ट के लिए जो है वो इनकरेक्ट है, और उसको पेयर किया है येट के साथ, तो ये नहीं होना चाहिए था, हैज़ नॉट रीच्ड होना चाहिए था। तो इसमें हमारा क्या जाएगा, हैज़ नॉट रीच्ड। आगे बढ़ते हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। इफ़ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल आई विल इम्प्लीमेंट अ स्ट्रिक्टर अटेंडेंस पॉलिसी राइट अवे। तो इसमें क्या है, ये आपको पता है आई के साथ जब कोई विश यूज़ होती है कि मैं प्रेसिडेंट होता या मैं प्रेसिडेंट होता या प्राइम मिनिस्टर होता, तो विश के साथ हमेशा वर आता है। तो इसमें तो हमारा कोई भी गड़बड़ नहीं है। अब आगे देखते हैं, आई विल, आई भी ठीक है, विल इम्प्लीमेंट अ स्टिकर। तो ये जो विल इम्प्लीमेंट है ये एक इमेजिनेटिव कंडीशनल सेंटेंस है। तो स्ट्रक्चर जो है क्वेश्चन का, उसमें अगर वर यूज़ है तो कंडीशनल वुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो वुड इम्प्लीमेंटेड, इम्प्लीमेंट होता, वुड होता, विल नहीं होता, ठीक है। जब इमेजिनेटिव सेंटेंस है तो वुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आप ध्यान रखेंगे, कहीं नोट कर लीजिए इसे। आगे आते हैं, रीना वॉज वॉशिंग द डिशेज वाइल हर ब्रदर हैज़ बिन वॉचिंग टेलीविजन इन द नेक्स्ट रूम। तो ये क्या है, हैड बिन वॉचिंग, हैड बिन वॉचिंग, इसमें क्या है, उसने कहा रीना जो है वो डिशेस धो रही थी जबकि उसका भाई जो है टीवी देख रहा था नेक्स्ट रूम में। ये हैड बिन वॉचिंग नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों सेंटेंस जो हैं पास्ट में हैं, तो दोनों के दोनों हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूस में होने चाहिए। तो इसकी जगह क्या आना चाहिए हमारा, वॉज वॉचिंग, ना कि आपका हैड बिन वॉचिंग। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, वॉज वॉचिंग। नेक्स्ट, आई हैवेंट सीन हर सिंस शी हैज़ लेफ्ट हर जॉब 3 years अगो। जब 3 years अगो की बात हो रही है तो हम समझ जाएंगे क्या है, पास्ट में है। पास्ट में जब कोई आपका सिंस यूज़ हो जाता है तो इसका मतलब सिंपल पास्ट टेंस होना चाहिए। सिंस के बाद पॉइंट की बात हो रही है तो ये क्या हो जाना चाहिए हमारा, हैज़ लेफ्ट की जगह सिर्फ लेफ्ट आएगा। नेक्स्ट, द अर्थ इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड एवरी वन नोज दिस यूनिवर्सल ट्रूथ। जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, और जो है सबको ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ है पता है। तो ये आपका क्या है, कोई भी इसमें रिवॉल्व्स होना चाहिए, रिवॉल्विंग नहीं आएगा। तो देखिए रिवॉल्व्स क्यों होगा, रिवॉल्व्स हमने पढ़ा है जो सिंपल प्रेजेंट है उसकी पहचान है सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या फिर एस। नेक्स्ट, ही कंप्लेन दैट ही हैड बिन ट्राइंग टू गेट अ टैक्सी फॉर एन आवर नाउ। तो देखिए उसने कंप्लेंट किया, कंप्लेंट कर चुका है ना ऑलरेडी, तो इसमें क्या है हमारा, ये पास्ट परफेक्ट में, और नाउ की यहाँ पे हमें ज़रूरत जो है नहीं थी, तो हम इसको यहाँ से हटा सकते हैं। ये मिक्सड है, नाउ को हम ओमिट कर सकते हैं इसमें, एन आवर तक ये क्वेश्चन ठीक है। व्हेन ही रीच द स्टेशन द ट्रेन वॉज लीविंग द प्लेटफॉर्म,
सो ही कुड नॉट बोर्ड इट। देखिए रीच्ड आ गया, रीच्ड का मतलब मैंने बताया था जब दो सेंटेंस चलते हैं तो उसमें एक जो होता है काम पहले हो चुका होता है, दूसरा जो है वो वहाँ पे बाद में पहुँचा है। तो इसमें हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस जो है उसकी ज़रूरत है। तो ये यहाँ पे ट्रेन जा चुकी थी, जा नहीं रही थी, हैड लेफ्ट, प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी थी जब वो, इसलिए वो बोर्ड नहीं कर पाया। अगर जा रहे होते तो वो पकड़ लेता ना। इट इज़ हाई टाइम वी आर लीविंग द ऑफिस फॉर द वीकेंड ट्रिप। देखिए अभी ऊपर भी बात हुई थी, इट्स हाई टाइम जो है सिंपल पास्ट टेंस जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें जाएगी हमारी। तो ये क्या है, आर लिविंग नहीं होगा, इसमें लेफ्ट होगा, वी लेफ्ट द ऑफिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, शी टोल्ड मी दैट शी विल बी मूविंग टू मुंबई द फॉलोइंग वीक। द फॉलोइंग वीक समझ के हमें समझ में आ गया ये क्या है, हमारा फ्यूचर है। तो विल जो है हमारा वुड में चेंज होगा, ये आपका आ जाएगा वुड बी मूविंग। आई होप ये इजी है, आपको समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट हिमालय स्टूड टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। अब एक टीचर ने बच्चों को बताया कि जो हिमालय है वो नॉर्थ में है, तो ये स्टूड नहीं आएगा, ये आपका क्या है, आपका ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इसके साथ हमने पहले देखा था यूनिवर्सल ट्रुथ है, कोई जोग्राफिकल फैक्ट है, उसके साथ हमेशा जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। तो आपका ये स्टैंड्स होना चाहिए, ये आपका स्टैंड होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये आपका टेंस रिलेटेड एरर है, PYQ पैटर्न पे आधारित है। तो ये आप करेंगे PDF में, आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, PDF के लिए कमेंट कर सकते हैं। देखिए पहला है, ही कंप्लेन दैट ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश द असाइनमेंट सिंस मॉर्निंग। उसने कंप्लेन किया कि वो जो ट्राई कर रहा है असाइनमेंट को कंप्लीट करने की मॉर्निंग से। तो इस ट्राइंग नहीं होगा, यहाँ पे जो आपका आएगा वो आपका आएगा हैज़ बीन ट्राइंग। नेक्स्ट, द कैप्टन अलॉन्ग विद हिज टीम मेंबर्स आर अटेंडिंग द प्रैक्टिस सेशन सिंस 9 AM। तो इसमें क्या है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट के साथ ये आएगा हैज़ बीन अटेंडिंग। आर अटेंडिंग नहीं आएगा यहाँ पे, हैज़ बीन अटेंडिंग। नेक्स्ट, इट्स हाई टाइम यू चेंज योर ड्रेस एंड प्रिपेयर फॉर द पार्टी। देखिए हाई टाइम हमने पहले भी बात की थी, हाई टाइम एक जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या होगा, चेंज नहीं होगा, यहाँ पे आपका चेंज्ड होगा। नेक्स्ट है, शी टोल्ड मी दैट सन वॉज राइजिंग इन द ईस्ट एवरीडे। उसने बताया कि जो सूरज है वो राइज होता है ईस्ट में एवरीडे। तो इसमें क्या होगा, हमारा राइजेज होगा। अभी हमने बताया था यूनिवर्सल, ये देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ और इनडायरेक्ट स्पीच की बात हो रही है, तो यहाँ पर राइजेज होगा, नो कि राइजिंग। फिर आगे बढ़ते हैं। आपका ये आपका नेक्स्ट है, बाय द टाइम द फायरमैन अराइव्ड। इसमें है बाय द टाइम द फायरमैन अराइव्ड द रेजिडेंट आर ऑलरेडी एक्सटिंग्विशिंग द मेजर पार्ट ऑफ द ब्लेज। यानी कि आग का जो मेजर पार्ट है, वो जो नेबर्स हैं वो उसको क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी बुझा चुके हैं। तो ऑलरेडी बुझा चुके हैं ना, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, हैड आएगा। इसमें देखिए वही सीक्वेंस ऑफ दो पास्ट एक्शन की बात की है, जो पहले होगा और उसके साथ हैड होगा, दूसरा जो है वो फिर भी प्रेजेंट में जाएगा। सिक्स्थ पे आते हैं, व्हेन आई मेट हिम लास्ट ईयर हैड बीन वर्किंग इन द सेम सिटी फॉर 2 years। तो इसमें क्या है, हमारा कोई भी जो है एरर नहीं है, हम जाएंगे नो एरर के साथ। क्यों, क्योंकि उसने बोला आई मेट हिम लास्ट ईयर हैड बीन वर्किंग इन द सेम सिटी, हैड आ गया कि काम कर रहा था फॉर 2 years। तो आपका ये बिल्कुल कि बिल्कुल ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का आपका एग्जाम्पल है। 7th पे आते हैं, आई विल इन्फॉर्म यू एज सुन एज आई विल रिसीव द ज्वाइनिंग लेटर। मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा जैसे ही मुझे जो है लेटर जो है रिसीव होगा। तो इसमें क्या है, जो आपका एज सुन एज, व्हेन, इफ, बिफोर, सिंपल जो प्रेजेंट टेंस है वो फ्यूचर टाइम को प्रेजेंट करता है। तो इसमें कभी भी विल जो है हम यूज़ नहीं करते हैं। आई रिसीव, सिर्फ रिसीव, ध्यान रखेंगे। आई विल इन्फॉर्म, तो ये दो विल भी नहीं आएंगे और इसमें आएगा आई रिसीव द ज्वाइनिंग लेटर। मैं आपको बता दूंगा जब मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, तो विल नहीं आएगा दोबारा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, ये देखिए इसका जो रूल है वो है टेंस इन सबऑर्डिनेट टाइम क्लोज। 8th पे आते हैं, इफ़ शी विल रीड द होल बुक शी विल श्योरली पास द प्रिलिमिनरी टेस्ट। कि वो जो बुक है वो अगर पढ़ेगी तो क्या वो टेस्ट पक्का पास कर लेगी। देखिए शी है तो इसके साथ यहाँ पे रीड्स आएगा, सिंगुलर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, ठीक है। तो यहाँ पे रीड्स आएगा, कहाँ है हमारा ये, आपके इसके साथ एस यूज़ करेंगे। 9th पे आते हैं, ये है माई मदर ऑलवेज गेट अप एट 5 AM एंड प्रिपेयर ब्रेकफास्ट फॉर द फैमिली। देखिए जब कोई आदत की बात हो, ये देखिए सिंपल प्रेजेंट फॉर हैबिचुअल एक्शन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ क्या आता है, ऑलवेज गेट्स अप। ये देखिए यहाँ पे, इसको मैं कलर चेंज करके आपको दिखाती हूँ। ये आपका यहाँ पे गेट्स आएगा, ऑलवेज गेट्स अप, ये क्या है, हमारी आदत की बात है, हैबिचुअल।
ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, द प्लेन हैड बीन फ्लाइंग फॉर 2 आवर्स व्हेन इट क्रैश सडनली। तो वो क्या कह रहे हैं, जो प्लेन है वो 2 आवर तक फ्लाई किया व्हेन इट क्रैश सडनली। तो इसमें क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूस वर्सेस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चल रहा है। हैड बीन फ्लाइंग ठीक है, क्योंकि ये पहले एक्शन हुआ था, और ये क्रैश्ड जो है ये आपका सिंपल में दिखाया, तो ये हमारा इसमें कोई भी एरर नहीं होगा। नेक्स्ट ये आपको 11th पे आते हैं, नाइदर द स्टूडेंट नॉर द टीचर वर प्रेजेंट इन द क्लास येस्टरडे आफ्टरनून। ये पहले भी बताया था। ईच वन ऑफ नाइदर आइदर, ये देखिए मैं इसको यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ, नाइदर आइदर नीदर इधर, इसके साथ ये क्या हम सिंगुलर इसको ट्रीट करते हैं। तो कभी भी जो है हमारा है वो इसमें जो नियरेस्ट है उसकी बात होती है, तो इसमें क्या आएगा हमारा सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, ये देखिए ये प्रॉक्सिमिटी रूल के साथ होता है। प्रॉक्सिमिटी नाइदर और इधर, प्रॉक्सिमिटी क्या होता है, जो नियरेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग चलेगा। देखिए नाइदर द स्टूडेंट, ये प्लूरल है, अगर ये इधर होता तो हम वर लगाते, लेकिन टीचर जो है हमारा क्या है सिंगुलर है, तो यहाँ पे टीचर के साथ वॉज जाएगा। समझ आया? रिपीट करती हूँ एक बार, अगर स्टूडेंट्स यहाँ होता तो हम इसको वॉज लगाते, लेकिन यहाँ टीचर है तो सिंगुलर के साथ जाएगा। प्रॉक्सिमिटी होता है आपका आसपास का रूल जो है, इसमें क्या है साथ जो उसके पास होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारी ये जाएगी। 12th, बिफोर द मैनेजर अप्रूव द प्रपोजल द टीम इज़ ऑलरेडी वर्किंग। उसने बोला जो मैनेजर है वो जो काम कर रहा है, उससे पहले जो टीम है ऑलरेडी वर्किंग ऑन द प्लान पे जो है ऑलरेडी काम कर रही है। तो जब ऑलरेडी काम कर रही है तो क्या आएगा इसमें, हैड ऑलरेडी बीन वर्किंग आएगा ना। तो ये कहाँ है हमारा, इसमें आपका इज ऑलरेडी वर्किंग में आएगा, हैड ऑलरेडी बीन वर्किंग। ये पास्ट एक्शन का सीक्वेंस है इसलिए। 13, वी वुड हैव गोन फॉर द पिकनिक इफ द वेदर वॉज गुड। वुड और यहाँ पे वॉज गुड, तो ये कंफ्यूज है। इसमें क्या करेंगे, हैड बीन गुड आना चाहिए। ये कंडीशनल टाइप 3 का सेंटेंस है जिसमें हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, कि अगर वेदर जो है अच्छा होता, हैड बीन गुड। क्या है हमारे ये है वुड हैव गोन फॉर द पिकनिक इफ द वेदर हैज़ बीन गुड। ठीक है। नेक्स्ट, राहुल इज़, इसको कलर चेंज करते हैं, बहुत ज़्यादा रेड हो गया इसमें, ये चलिए ग्रीन लेते हैं इसको। स्टार्ट करते हैं। राहुल इज़ नॉट अटेंडिंग द सेमिनार सिंस ही इज़ इल। राहुल जो है सेमिनार को अटेंड नहीं कर रहा है कि वो क्या है, इल है। तो हैज़ नॉट बीन अटेंडिंग आएगा इसमें, इज़ नहीं आएगा। सिंस आ गया तो आपको पता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है टेम्पररी एक्शन के लिए, तो क्या आएगा इसमें, हैज़ नॉट बीन अटेंडिंग। फिर आते हैं, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क लास्ट नाइट। मैंने जो अपना होमवर्क है वो लास्ट नाइट फिनिश कर लिया था। ठीक है, एंड सबमिटेड इट इन दिस मॉर्निंग। तो जब कर लिया था ना, ऑलरेडी फिनिश्ड कर लिया था, तो क्या होगा इसमें, फिनिश्ड है, और इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 15 फिनिश्ड। हाँ ठीक है, इसमें आपका आई हैव फिनिश्ड नहीं आएगा। फिनिश्ड जो है अपने आप में ही क्या है, स्पेसिफिक टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ये जब लास्ट आएगा तो इसमें क्या आपका फिनिश्ड आएगा, हैव नहीं आएगा। नेक्स्ट है 16 का, द रिपोर्टर सेड दैट द इलेक्शन विल बी हेल्ड इन द नेक्स्ट 6 मंथ। रिपोर्टर ने कहा जो इलेक्शन है वो नेक्स्ट 6 मंथ में होंगे। तो देखिए जब इलेक्शन की बात है तो विल भी नहीं आएगा, वुड आएगा इसमें। इनडायरेक्ट स्पीच की बात हो रही है कि किसने कहा, रिपोर्टर ने कहा, तो इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में विल जो है वुड में चेंज हो जाता है। ये हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में पढ़ेंगे आगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। रिपोर्टर की बात है, रिपोर्टर सेड तो आपका इनडायरेक्ट है, तो इसमें विल नहीं आएगा। अगर रिपोर्टर खुद कहता तो वो विल होता है, ध्यान रखेंगे। इनडायरेक्ट में हमेशा विल वुड में बदल जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन आई सॉ हिम ही वाज पेंटेड अ मैग्निफिसेंट लैंडस्केप ऑफ द सिटी स्काईलाइन। जब मैंने उसे देखा तो वो क्या कर रहा था, पेंट कर रहा था एक बहुत सुंदर सिटी का लैंडस्केप। तो देखा यानी कि कंटिन्यू है, तो इसमें वॉज पेंटिंग आएगा, वॉज पेंटिंग। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर शी विल कंप्लीट हर मास्टर्स डिग्री इन पॉलिटिकल साइंस। इस साल के एंड तक वो क्या करेगी, अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेगी। तो शी विल हैव कंप्लीटेड होगा, विल हैव कंप्लीटेड। ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, एक्शन कंप्लीटेड बाय अ फ्यूचर पॉइंट। आपका जो है फ्यूचर पॉइंट फ्यूचर में इसका कंप्लीट होगा तो हम इसमें विल हैव कंप्लीटेड लगाएंगे। 19 क्वेश्चन पे हैं, दे हैड लिव्ड इन दिस अपार्टमेंट फॉर 5 years बिफोर दे मूव टू पुणे। इसमें कोई भी एरर नहीं है, क्यों, क्योंकि हैड लिव्ड भी आ गया, आपका 4-5 years भी आ गया, बिफोर दे मूव टू पुणे। इसमें क्या है, पास्ट परफेक्ट ड्यूरेशन की बात है, एक पास्ट इवेंट है, तो ये पूरा का पूरा ठीक है, तो इसमें हम जाएंगे नो एरर के साथ। वेरी गुड। नेक्स्ट, द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन
हैव बीन आर्ग्यूइंग फॉर 3 आवर्स। देखिए अब 3 आवर्स जो है वो ठीक है, 4 यूज़ हुआ है इसमें, लेकिन जूरी जो है एक कंप्लीट सेट है, तो इसके साथ क्या जाएगा, आपका वॉज जाएगा, ना कि वर जाएगा। तो इसका आंसर आपका वॉज, या आपका सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट की बात है। आगे देखेंगे ये, देखिए ये इसके आंसर्स हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। पहले में था हैज़ बिन ट्राइंग, ठीक है, ये सिंस की बात होती है। फिर उसके बाद हैज़ बिन अटेंडिंग, फिर चेंज्ड, ये राइजेज आपका जो था यूनिवर्सल ट्रुथ था। जब आग बुझाने का था तो हैड ऑलरेडी एक्सटेंड था, इसमें नो एरर था क्योंकि ये 2 साल का था। रिसीव था, रीड्स था, ऑलवेज गेट अप आदत के लिए यूज़ था, गेट अप नहीं होता, गेट्स अप होता है। ये आपका फिनिश्ड था, विल बी हैड था, ये आपका पेंटिंग वाला था, और ये आपके यहाँ सारे आंसर्स हैं। ये देखिए आप इनको चेक कर सकते हैं, अपना एक बार फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बहुत इजी, और ये PYQ पैटर्न पे क्वेश्चन थे कि जब हमें क्वेश्चन दिखता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो एरर है आपका टेंस से है, या आपका वर्ब से है, या फिर आपका किसी और भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। तो हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को एक बार फिर डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो देखिए आपका इंग्लिश जो है 10 मार्क्स की आएगी, 10 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि आपका 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो 30 मार्क्स में से हम ट्राई करेंगे कि 27 प्लस में जो आपके मार्क्स हैं वो हम स्कोर करें। तो उसके लिए जो आपको पता है कि 2 क्वेश्चन जो हैं आपके, सीक्वेंस है आपका, 2 क्वेश्चन जो हैं आपके वोकैब से मान लीजिए, 2 क्वेश्चन आपके एंटोनिम सिनोनिम से मान लीजिए, इसको 2 से 4 तक ये हो सकते हैं एंटोनिम सिनोनिम। फिर आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक तो पक्का है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 1 से 2 इसमें आ सकते हैं आपका। फिर आपका 1 से 2 जो आपका है नरेशन का है, और 1 से 2 आपका प्रीपोजिशन का है। तो हम ये सारी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनको एक एक बार रिवाइज करेंगे, और साथ में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। देखिए बेस आपका क्लियर है, आई नो, क्योंकि हमारा पेपर सिर्फ बहुत 1 महीना हमारे पास 30 दिन हैं, उसकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमें इंग्लिश हिंदी दोनों चीज़ें करनी है, और आपका GK और आपका कंप्यूटर को हम उसमें नहीं लेंगे। ICT आपकी सेम 20 मार्क्स होंगे, तो 20 यानी कि आपका 60 मार्क्स की ICT होगी, तो उसको हम लाइटली नहीं लेंगे, उस पर भी हम फोकस करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हुई होगी। आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अपने सजेशन ज़रूर बताइएगा कि मुझे क्या चीज़ ऐड करने की ज़रूरत है। मैं आपके सजेशंस का वेट करूँगी। थैंक यू। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और अच्छी चीज़ें सीखेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आप भी KVS की तैयारी करना चाहते हैं तो ट्रेंडी टीचर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नौकरी पाइए।